राइट। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वो कैरेक्टर स्क्रीन के ऊपर लेके आ गए हैं। राइट। देखिए ये लास्ट कोड है। इसको अगर मैं रन करता हूँ, सो सी दीज कैरेक्टर्स आर नाउ सीन ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। बट सिर्फ स्क्रीन के ऊपर दिख के काफी नहीं है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें चाहिए कि वो जो कैरेक्टर्स है ना, वो कैरेक्टर्स का एनिमेशन भी हो। राइट। सो अगर मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये देखिए अभी वो करंटली स्टेशनरी है, बट वही स्टेशनरी वाले मुझे चाहिए कि ऐसे एनिमेटेड दिखे। राइट, मूविंग आइडल वाले। ये करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ऑप्शन देर इज समथिंग नोन एज स्प्राइट शीट। अभी स्प्राइट शीट क्या रहती है, स्प्राइट शीट मतलब आपके जो सारे, बेसिकली देखिए जो मोशन हो रहा है, ये जो एनिमेशन हो रहा है, राइट, हाउ इज दिस एनिमेशन टेकिंग प्लेस, दिस एनिमेशन इज बेसिकली अ नंबर ऑफ इमेजेस, बहुत सारे इमेजेस है, एक के बाद एक के बाद एक कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, और वो चेंज होते वक्त आप लोगों को ये इमेजेस दिख रही है। ठीक है, उसके लिए हम लोगों को लग रहा है कि इसमें मोशन हो रहा है। एक्चुअल मोशन नहीं हो रहा है, बहुत सारी इमेजेस फास्ट फास्ट चेंज हो रही है। ठीक है। तो ये इमेजेस लाने की ना दो ऑप्शन है आपके पास। एक ऑप्शन है, देर इज समथिंग विच इज नोन एज स्प्राइट शीट। तो अगर आपको स्प्राइट शीट क्या होता है वो देखनी रहेगी, ठीक है, तो ये देखिए ये रहती है आपकी स्प्राइट शीट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बैटमैन सुपरमैन की स्प्राइट शीट देखनी है, तो ये देखिए ये है एक्वामैन की स्प्राइट शीट। ठीक है। मैं आपको बैटमैन की दिखाता हूँ। राइट। अगर आप लोगों को ये बैटमैन की स्प्राइट शीट देखनी है, एक मिनट। ओपन विथ किधर गया, राइट, ओपन विथ पेंट। राइट, ये देखिए इसके अंदर बेसिकली अभी अगर वो पंच मारने वाला रहेगा, वो पंच की एक एक इमेज, एक के बाद एक इमेज, या फिर किक मारने वाला है, तो ये देखिए फर्स्ट इमेज, फिर सेकेंड इमेज जिसमें पैर ऐसा आधा ऊपर हुआ है, थर्ड इमेज जिसमें पैर कंप्लीटली ऊपर है, या फिर पंच करने वाली, राइट, ये राउंड हाउस किक वाली। राइट, ऐसी सारी जो इमेजेस है ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, सारी एक ही इसके ऊपर रहती है, एक ही शीट के ऊपर रहती है। ठीक है, ऑल दीज इमेजेस आर ऑन द सेम शीट। ये देखिए ये एक्वामैन की पंच करने वाली इमेज, दीज आर ऑल ऑन द सेम शीट। बट ये शीट भी आप यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज दिस स्प्राइट शीट, बट ऐसा ना स्प्राइट शीट मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। स्पेशली जो मुझे बैटमैन वगैरह की स्प्राइट शीट्स मिली ना, वो बहुत छोटी थी, द इमेजेस वर वेरी स्मॉल। बट वही जब मैंने मॉर्टल कॉम्बैट की ढूंढी ना, ये मॉर्टल कॉम्बैट वेयरहाउस पे, फॉर एग्जाम्पल जब आप इधर जाते हैं, जब आप मॉर्टल कॉम्बैट के MK1 पे जाते हैं, तो इधर नीचे जाके देखिए, जो मैंने दो कैरेक्टर सिलेक्ट किए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल रेडन और सेकेंड ये सब जीरो। ठीक है, इनकी पूरी की पूरी स्प्राइट शीट्स मुझे ऐसी सेपरेट सेपरेट मिल रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये है उनका फाइटिंग स्टैंस, ये है उसकी विक्ट्री पोज। ठीक है, देखिए बहुत सारी इमेजेस, ये एक दो तीन चार पांच इमेजेस, वो पांच इमेजेस जब एक के बाद एक रन होती है, तो ऐसा एनिमेशन दिखता है आपको। या फिर ये उसकी वॉकिंग की इमेजेस, ये सारी इधर से लेके इधर तक ये आपकी वॉकिंग की इमेजेस है। एक के बाद एक रन करने के बाद हमें लगता है कि वो आगे या पीछे मूव हो रहा है। सेम टू सेम ये डकिंग की और ये जंपिंग की। ठीक है, सो दैट इज हाउ दिस इज बेसिकली हैपनिंग। ओके, इस तरह से आपका कैरेक्टर, इस तरह से आपके कैरेक्टर का एनिमेशन हो रहा है। ये जो सारी इमेजेस है ना, ये मैंने सारी की सारी इमेजेस डाउनलोड की, क्योंकि इधर ऐसी एक कंटिन्यूअस स्प्राइट शीट नहीं थी। अगर आप देखेंगे ना, तो ये देखिए एक एक इमेज मिलती है। तो ये सारी एक एक इमेज मैंने एक जगह पे स्टोर की, मैंने एक स्प्राइट शीट के अंदर नहीं स्टोर की, बट सेपरेट सेपरेट स्टोर की। और वो सेपरेट सेपरेट जो मैंने स्टोर की है ना, वो मैंने आपके साथ शेयर की है। आई हैव शेयर्ड दैट विथ यू। ठीक है, नीचे आप डिटेल्स में देखेंगे तो आप लोगों को मिलेगा। ये मैंने आपके साथ इधर शेयर की है। राइट, शेयर करके वो जो इधर जो डाउनलोड हो रही है वो GIF फाइल हो रही है, मैंने उसको PNG वगैरह में सब में कन्वर्ट करके इधर अच्छे से दिया है। सबको हेडिंग भी दिया है, देखिए B0 B1 B2। ठीक है, ये अलग अलग है। C0 स्टैंड्स फॉर क्राउच, F स्टैंड्स फॉर फॉलिंग। ठीक है, फिर I स्टैंड्स फॉर आइडल, J स्टैंड्स फॉर जंपिंग, K स्टैंड्स फॉर किकिंग, P स्टैंड्स फॉर पंचिंग, V स्टैंड्स फॉर विक्ट्री, फिर W स्टैंड्स फॉर वॉकिंग। ऐसे मैंने सारे इमेजेस है ना, सारे इमेजेस इधर अच्छे से स्टोर किए हैं।
सो आपको क्या करना है, ये जो मैंने लिंक आपको मैंने भेजी है, ये नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं यूट्यूब के वीडियो के, ये लिंक के ऊपर आपको जाना है। आप लोगों को ये दो फोल्डर्स दिखेंगे, एक रेडन का और एक सब जीरो का। दोनों को सिलेक्ट कीजिए और दोनों को डाउनलोड कीजिए। ठीक है, एक बार आपके दोनों इमेजेस डाउनलोड हो जाए, ठीक है, एक्चुअल लाइफ में कभी हम लोग हमेशा स्प्राइट शीट्स ही यूज करते हैं, बट क्योंकि अभी अपना गेम एकदम छोटू सा है तो अभी अपना चल जा रहा है, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अपना कुछ ज्यादा बड़ा गेम नहीं होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल, बट अपना ये इसके अंदर हो जाएगा। इट इज ऑलवेज बेटर टू यूज स्प्राइट शीट्स, बट ऐसे आप सेपरेट सेपरेट भी यूज कर सकते हो। राइट, अभी अपना डाउनलोड हो गया है, इसको मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ। ओके, सो ये फोल्डर बन गया। इसमें देखिए रेडन और सब जीरो ये सारे इमेजेस है। बी इज फॉर वॉकिंग बैकवर्ड्स, सी इज फॉर क्राउचिंग, नीचे झुकना क्राउचिंग, एफ इज फॉर फॉलिंग, हारने के बाद गिरने वाला, आई इज फॉर आइडल, ठीक है, जे इज फॉर जंपिंग, के इज फॉर किकिंग, और पी इज फॉर पंचिंग, और फिर उसके बाद V इज फॉर विक्ट्री, जीतने के बाद वाला, और W इज फॉर वॉकिंग। ये Z वाला कुछ नहीं है, Z वाले एक्स्ट्रा हो गए हैं, आप डिलीट भी कर सकते हैं, अभी रह गए तो रह गए, आप डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे रेडन के जो सारे इमेजेस है सेम टू सेम सारे सब जीरो के भी इमेजेस है। ठीक है, वॉकिंग बैकवर्ड्स, क्राउचिंग, फॉलिंग, जंपिंग, किकिंग, पंचिंग, वॉकिंग फॉरवर्ड्स, विक्ट्री, सब कुछ है इधर। ठीक है, सो ये दोनों फोल्डर्स अभी ध्यान से देखिए, दोनों फोल्डर्स सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, कॉपी कीजिए। ठीक है, और किधर पेस्ट करने हैं आपको, वापस इमेजेस, याद रखिए फाइट एफ में मत पेस्ट कीजिए, इमेजेस में जाइए, राइट क्लिक कीजिए और इधर पेस्ट कीजिए। ओके, तो सारे के सारे जो आपके इमेजेस है वो आ गए हैं, बट रेडन के सारे इमेजेस रेडन के फोल्डर में रहेंगे और सब जीरो के सारे इमेजेस सब जीरो के फोल्डर में रहेंगे। ठीक है, इससे हो क्या रहा है, अगर हम लोगों ने स्प्राइट शीट यूज की रहती तो साइज छोटी रहती, जल्दी जल्दी इमेजेस लोड हो जाती। ठीक है, बट अभी क्योंकि मेरे पास स्प्राइट शीट नहीं थी तो मैंने ये यूज किया। आप लोग भी स्प्राइट शीट भी यूज कर सकते हैं। स्प्राइट शीट में सिर्फ जाके आप लोगों को अलग अलग इमेजेस सेपरेट सेपरेट निकालनी पड़ती है। इसके अंदर हम लोगों को अलग अलग इमेजेस सेपरेट सेपरेट निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सारी इमेजेस सेपरेट सेपरेट पहले से ही है। ठीक है, ओके, सो एक बार आपकी सारी इमेजेस इधर आ गई, अभी के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, व्हाट आर वी गोइंग टू डू इन दिस वीडियो, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो देखिए ऐसे सिर्फ एनिमेशन करने वाले हैं, सिर्फ आइडल एनिमेशन। ठीक है, जो आई वाली सारी इमेजेस है वो एक के बाद एक के बाद एक रन करेंगे, ताकि आप हम लोगों को ऐसा आइडल वाला एनिमेशन दिख जाए दोनों कैरेक्टर्स का। ठीक है, राइट, सो ये करने के लिए फर्स्ट थिंग हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करने पड़ेंगे, सारे इमेजेस लेके आने पड़ेंगे। राइट, अभी इधर कितने इमेजेस है अपने को पता नहीं है। राइट, फॉर एग्जाम्पल क्योंकि ये इमेजेस मैंने ये वेबसाइट से डाउनलोड किए, सो हर एक के लिए सेम नहीं है। अगर आप रेडन के इमेजेस देखेंगे और सब जीरो के इमेजेस देखेंगे ना, तो वो दोनों अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल ये रेडन के है और सब जीरो के अगर मैं इमेजेस खोलता हूँ, राइट, तो सब जीरो की स्प्राइट शीट थोड़ी अलग है। इधर अगर आप देखेंगे तो इसका वॉकिंग थोड़ा ज्यादा, आइडल थोड़ा लंबा है, विक्ट्री छोटा है, विक्ट्री में देखिए सिर्फ 4 ही है, और इसकी अगर विक्ट्री आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 है, राइट, 5 है, सॉरी। सो इट इज डिफरेंट फॉर बोथ ऑफ देम। सो ये चेक करने के लिए कि दोनों में कितने फाइल्स है, वो हम लोग डायरेक्टली ऐसे फाइल्स बता नहीं सकते कि रेडन में इतने हैं और इसके अंदर इतने हैं। काउंट कर सकते हैं, बट इतना क्यों काउंट करना है, देर इज अ सिंपल वे इन विच वी कैन गेट ऑल द फाइल लिस्ट। ठीक है, तो ये अपने दो फोल्डर्स है, ये फोल्डर्स में से अगर आप लोगों को सारे फाइल्स अगर चाहिए ना, तो आप लोग एक सिंपल वे है वो सारे के सारे फाइल्स निकालने का। वो सारे के सारे फाइल्स हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए ना हम लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम करके एक लाइब्रेरी है, वो लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट ओएस करेंगे। ओएस स्टैंड्स फॉर व्हाट, ओएस स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब अपना विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वाला। सो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे हम लोग फोल्डर में के सारे जो भी अपने पास इमेजेस है वो सारे के सारे इमेजेस हम लोग निकाल सकते हैं। राइट, अभी हम लोगों को दो बार इमेजेस निकालने हैं, एक बार रेडन के लिए निकालने हैं, एक बार सब जीरो के लिए निकालने हैं। राइट,
सो वो 2 बार सेपरेट सेपरेट निकालने की जगह पे मैं क्या करूंगा, ये क्लास जो हम लोगों ने बनाया था ना कैरेक्टर वाला, उसके अंदर ही इमेजेस निकालूंगा। राइट, आई विल ड्रॉ द इमेजेस इनसाइड दिस ओनली। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इधर अपना जो ये जो अपना कंस्ट्रक्टर है, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज द क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर, एंड दिस इज व्हाट, this is a function to draw the character on the screen। ठीक है, सो इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं अभी वो सारी इमेजेस स्टोर करूंगा। ठीक है, गेट ऑल द इमेजेस एंड स्टोर इन अ लिस्ट। ठीक है, तो सारी लिस्ट करने के लिए मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। समझो, चलो वेरिएबल का नाम मैं रखता हूँ इमेज लिस्ट करके। ठीक है, इमेज लिस्ट इज इक्वल टू व्हाट, os डॉट लिस्ट डायरेक्टरी। ये डायरेक्टरी के अंदर जितने कितने भी आपके फाइल्स है वो सारे के सारे फाइल्स आ जाएंगे। ठीक है, सो मेरी डायरेक्टरी किधर है, अगर मुझे रेडन के सारे इमेजेस चाहिए तो रेडन किधर है, डॉट, फिर स्लैश, फिर इमेजेस फोल्डर। और इमेजेस फोल्डर के अंदर मैं डायरेक्ट रेडन नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा रेडन, क्योंकि एक बार रेडन चाहिए और एक बार मुझे सब जीरो चाहिए ना। ये देखिए, जब रेडन की बात रहेगी तब रेडन की इमेजेस चाहिए, जब सब जीरो की बात रहेगी तब सब जीरो की इमेजेस चाहिए। राइट, उसके लिए जो मैंने इमेज नेम नाम का फंक्शन वेरिएबल बनाया ना इधर रेडन, वो मैं यूज कर सकता हूँ। तो आई कैन राइट ओवर हियर प्लस सेल्फ डॉट इमेज नेम। तो जब रेडन की हम लोग बात करेंगे तब रेडन यूज होगा, जब सब जीरो की बात करेंगे तब सब जीरो यूज होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को ये इमेजेस देखनी है तो राइट नाउ सिर्फ मैं इधर प्रिंट करता हूँ। ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू प्रिंट दिस इमेज लिस्ट। सिर्फ मैं इधर प्रिंट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। राइट, ये देखो, इधर सारी की सारी इमेजेस आ गई है। राइट, ऑल द इमेजेस हैव कम ओवर हियर। ये रेडन की सारी इमेजेस है और ये अपने सब जीरो की सारी इमेजेस है। ओके, सो चेक करते हैं किधर तो चेंज रहेगा। ये देखिए, ऊपर देखिए F4 और F5 तक है और इधर देखिए F4 के बाद I0 है। ठीक है, सो रेडन की इमेजेस भी आ गए और अपने सब जीरो की भी इमेजेस आ गए। और सॉरी हाँ, मैंने ये कोड इसी में लिख दिया, मुझे एक न्यू फाइल क्रिएट करनी चाहिए थी ना। सॉरी हाँ, इसी के अंदर मैंने कोड लिख दिया है, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं किए हैं हम लोगों ने। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये क्यों कर रहा हूँ ताकि हर एक वीडियो का कोड अलग अलग रहे। राइट, सो दैट ऑल द वीडियोस कोड्स आर सेपरेट सेपरेट। तो उसके लिए अभी मैंने इधर कॉपी पेस्ट किया है और इधर का जो कोड है वो मैंने पहले जो सेव रखा था वीडियो 2 का कोड, वो वीडियो 2 का कोड इधर पेस्ट करके रखता हूँ। ठीक है, इससे बेसिकली क्या होगा, हर एक वीडियो का कोड सेपरेट सेपरेट रहेगा। अगर किधर हम लोगों ने गलती कर दी तो हम लोग पीछे आके चेंज कर सकते हैं। राइट, सो अपना मेन सी है। अभी इसको अगर मैं रन करता हूँ तो ये देखो नीचे सारी लिस्ट आ गई है इमेजेस की। ओके, ऑल द इमेज लिस्ट इज नाउ बिलो। ठीक है, बट वो अभी हमें प्रिंट नहीं करनी है ना इमेज लिस्ट। तो प्रिंट वाला जो हमने इधर कमांड लिखा है, दिस कमांड विच वी हैव रिटन ओवर हियर, सेल्फ डॉट इमेज, ये हटा देता हूँ। सारी इमेजेस लोड हो गई है। ठीक है, वेरी गुड, सारी इमेजेस लोड हो गई है। ठीक है, अभी देखिए, अभी इसी के साथ अभी जब मेरी ये रेडन की इमेजेस है, फॉर एग्जांपल मैं अभी आप लोगों को इधर दिखाता हूँ, आई विल शो यू ओवर हियर। सो अगर मेरा अभी ये जो गेम चालू है इधर इमेजेस, इसके अंदर ये देखिए ये रेडन की सारी इमेजेस है। मैं इसको थोड़ा व्यू बाय बड़ा कर देता हूँ। राइट, ये देखो, ये अभी बैकवर्ड्स वॉकिंग का है। अभी इधर आपको समझ जाएगा, ये देखिए फॉलिंग वाला है। ये एक के बाद जब हम लोग रन करेंगे ना, तब वो ऐसा लगेगा कि कैरेक्टर नीचे गिर रहा है। राइट, सिमिलरली ऐसे इधर I0, I1, I2, I5 ऐसे इमेजेस है। ये बेसिकली क्या है, उसकी आइडल इमेजेस है, वो ऐसे हिल रहा है ना, हम लोगों ने वो वीडियो में देखा था। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आप लोगों को वापस दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ऐसे मूव हो रहे हैं ना दोनों, आगे पीछे और गोल 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 गोल, रेडन गोल गोल और सब जीरो आगे पीछे। ये एक के बाद एक उसके आइडल इमेजेस चेंज हो रही है। राइट, सो मुझे वो आइडल इमेजेस चेंज करनी है कंटिन्यूअसली, उससे मुझे लगेगा कि एनिमेशन हो रहा है। सो ये इमेजेस चेंज करने के लिए ना मुझे थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, सबसे पहले मुझे सारे इमेजेस तो मिल गए हैं, आई हैव स्टोर्ड ऑल द इमेजेस इन इमेज लिस्ट। अभी मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टर का ना एक स्टेटस डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब क्या कि कैरेक्टर अभी क्या कर रहा है।
इज द कैरेक्टर आइडल, इज द कैरेक्टर किकिंग, इज द कैरेक्टर जंपिंग, इज ही वॉकिंग फॉरवर्ड, इज हिज स्टेटस विक्ट्री, फॉलिंग, ऐसा। तो मुझे उसका स्टेटस सेव करना है, तभी तो वो वाली इमेजेस में उठा पाऊंगा ना। जब वो आइडल है तब आइडल वाली इमेजेस उठाऊंगा, जब वो किक कर रहा है तब किकिंग वाली इमेजेस उठाऊंगा, राइट। सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक और इधर वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा मैं स्टेटस, ठीक है। और इनिशियली क्या रहेगा, इनिशियली दोनों का स्टेटस क्या रहेगा, इनिशियली दोनों का स्टेटस रहेगा आइडल, राइट। तो मैं इधर लिखूंगा सेल्फ डॉट स्टेटस इज इक्वल टू स्टेटस, राइट। और इधर नीचे जाके देखिए, अभी इधर एरर आ रहा है क्योंकि हमने स्टेटस नया ऐड किया है ना अपने कंस्ट्रक्टर में। तो इधर रेडन, ये स्मॉल वाले रेडन के बाद हमें इधर लिखना है आई। आई स्टैंड्स फॉर व्हाट, आई स्टैंड्स फॉर आइडल, ठीक है। इसका मतलब है कि करंटली वो आइडल मोड में है, राइट। ओके, सो ये अपना हो गया, ही इज करेंटली इन आइडल मोड। बट अभी कुछ एनिमेशन करने का अभी तक तो हम लोगों ने कोड नहीं लिखा है। सो एनिमेशन का कोड करने के लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, व्हाट इज इट वी आर गोइंग टू हैव टू डू। हम लोगों को ये जो सारे इधर रेडन के जो आइडल वाले इमेजेस है, जो सारे आइडल वाले इमेजेस है i0 से लेके i9 तक, ये सारे इमेजेस एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक दिखाने पड़ेंगे। तो हमें लगेगा कि रेडन मूव हो रहा है, ही इज कंटिन्यूअसली मूविंग, ठीक है। सो हम लोग इधर ये जो ड्रॉ कैरेक्टर है, उधर हम लोग क्या कर रहे थे, एक ही इमेज दिखा रहे थे ना। अभी वो एक ही इमेज दिखा के चलेगा क्या, नहीं। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली वो इमेज चेंज करते रहना पड़ेगा। और वो इमेज किधर से आएगा हम लोगों को, वी विल गेट दैट इमेज फ्रॉम अवर फोल्डर i0, i1, i2, i3, ऐसे करके, राइट। तो अभी वो इमेज का नाम क्या रहेगा, अभी हम लोग को किस में जाना है, आर इमेजेस, इमेजेस के बाद इमेज नेम, फॉर एग्जांपल रेडन, और उसके आगे अभी डॉट png नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल देखो, एक इमेज का नाम कैसे रहेगा, व्हाट विल बी इट्स पाथ, उसका पाथ ऐसे रहेगा, इमेजेस स्लैश रेडन स्लैश i0.png, बराबर। ऐसा पूरा का पूरा वो इमेज का नाम रहेगा, राइट। अभी ये नाम किधर से मिलेंगे मुझे, i0.png वो इमेज लिस्ट से मिल जाएंगे ना मुझे, ये इमेज लिस्ट से वो वाले ये मिल जाएंगे मुझे, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो अभी ये जो i0, i1, i2 है, इसके अंदर फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाला उसका स्टेटस है, और सेकेंड वाला है वो स्टेटस के अंदर की एक इमेज, राइट। मतलब क्या, i0 फर्स्ट वाली आइडल वाली फर्स्ट इमेज, फिर आइडल वाली सेकेंड इमेज, आइडल वाली थर्ड इमेज, आइडल वाली फोर्थ इमेज, ऐसे आइडल वाली ये सारी इमेजेस है। तो इसमें मैं फर्स्ट वाला जो है ना आई इज फॉर स्टेटस एंड 0 इज फॉर द फ्रेम नंबर। सो i0 से लेके i9 तक टोटल कितने फ्रेम्स है, 10 फ्रेम्स है। और ये 10 फ्रेम्स मुझे एक के बाद एक के बाद एक दिखाने हैं। आई हैव टू शो दीज फ्रेम्स वन आफ्टर दी अदर, ठीक है, ताकि वो रेडन मुझे मूव होता हुआ दिखे। और मुझे क्या करना है, ये दोनों इमेजेस ना थोड़ी थोड़ी देर बाद दिखानी है, ऐसे एकदम फटाफट नहीं दिखानी है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं दिखाता हूँ आप लोग को, चलो हम लोग इधर एक छोटू सा कोड लिखते हैं कि वो इमेजेस ना फटाफट चेंज हो। i0 से लेके i9 तक करना है ना हम लोगों को। तो अभी के लिए हम लोग एक सिंपल कोड लिखते हैं, ठीक है। चेक करते हैं दोनों का i0, इधर ये कोड आगे नहीं यूज करेंगे बट सिर्फ देखते हैं। इधर देखो, इधर कितने हैं, i0 से लेके i9 तक है। और सब जीरो का अगर देखेंगे हम लोग, तो सब जीरो का किधर से है, i0 से लेके i11 तक है, ठीक है। अभी के लिए हम लोग सिर्फ i9 तक कंसिडर करते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को एक बार एनिमेट करके दिखाता हूँ। हम लोग एक सिंपल फॉर लूप यूज करते हैं, ठीक है। फॉर i इन रेंज, ओके, इससे डायरेक्टली होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हर बार यही कॉल होगा, ठीक है। इधर लिखते हैं फॉर i इन रेंज 0 to 9 विथ, ओके 9 तक जाना है तो एक और आगे। ये करिएगा मत प्लीज, डोंट डू दिस, मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। डोंट डू दिस, ये ऐसे लिखूंगा, ये पूरा का कोड इसके अंदर डाल दूंगा। और इधर डॉट png के पहले इधर मैं लिखूंगा, ठीक है, इधर मैं लिखूंगा i प्लस str i, ठीक है। इससे क्या होने वाला है, इससे जो i0, i1, i2, i3, i4 वो सारे इमेजेस है ना, वो फटाफट एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसे प्रिंट होते जाएंगे।
ठीक है, ये मैं सिर्फ आप लोगों को एक बार करके दिखाता हूँ। ठीक है, ओके, सॉरी इधर आई आ गया, सॉरी, हाँ सेल्फ इमेज के बाद इधर भी एक स्लैश चाहिए, सॉरी, राइट। अभी मैं रन करता हूँ, देखिए वो अभी देखिए हिलते हुए नहीं दिख रहा है, बट इधर देखिए आपको दिखेगा, इसके हाथ देखिए कितने सारे हो गए हैं। देर आर सो मेनी हैंड्स ओवर हियर, आप लोगों को दिख रहा है? क्यों? क्योंकि वो इतना फास्ट फास्ट हिल रहा है ना कि सारे इमेजेस एक ही साथ आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। ऑल द इमेजेस आर कमिंग एट वंस हियर। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए कि सारे इमेजेस एक साथ नहीं आने चाहिए, वो इतना फास्ट अपना कंप्यूटर काम कर रहा है। सो दो इमेजेस के बीच में ना थोड़ा थोड़ा टाइम जाना चाहिए, देयर शुड बी सम अमाउंट ऑफ टाइम बिटवीन द शोइंग ऑफ टू इमेजेस, राइट। तो वो शोइंग ऑफ टू इमेजेस के बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम जाने के लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू क्रिएट अ न्यू क्लॉक। अभी हमें इधर एक नया क्लॉक क्रिएट करना पड़ेगा, और वो क्लॉक क्या करेगा, एक एक इमेज दिखाते जाएगा। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग ना अभी तक कितना टाइम हुआ है वो हम लोग मेजर करेंगे। ठीक है, सो लेट अस से करंट टाइम इज इक्वल टू pygame.time.getTicks। ये क्या बताता है, ये बताता है कि जब से तुम्हारा pygame.init चालू हुआ है, ये देखिए मेरा pygame.init इधर चालू हुआ ना, जब से तुम्हारा pygame.init चालू हुआ है तब से कितने सेकेंड्स गए हैं, कितने सेकेंड्स गए हैं, कितने मिली सेकेंड, सॉरी कितने मिली सेकेंड्स हुए हैं। कि समझो मेरा पाईगेम डॉट इनिट चालू हुआ कोई तो एक टाइम पे 10:04 पे, परफेक्ट 10:04 पे टाइम पे मेरा पाईगेम डॉट इनिट चालू हुआ। तो करंट टाइम बताएगा कि 10:04 के बाद कितने मिली सेकेंड्स हुए हैं। ठीक है, ये मुझे करंट टाइम बताएगा। फिर मुझे क्या करना है, लेटस से हर 100 मिली सेकेंड्स के बाद मुझे इस चीज को अपडेट करना है, मुझे मेरी इमेज को चेंज करना है। आई हैव टू चेंज माई इमेज आफ्टर एवरी 100 मिली सेकेंड्स। तो वो 100 मिली सेकेंड्स गिनने के लिए ना मुझे एक और वेरिएबल लगेगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं अपडेट टाइम। ठीक है, सो अभी हमें हर एक क्लास के लिए एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा, अपडेट टाइम। इट इज used to change the image on the screen। ठीक है, वो कैरेक्टर की इमेज, कैरेक्टर इमेज स्क्रीन के ऊपर की जब हमें चेंज करनी है, तो उसके लिए हम लोग ये अपडेट टाइम यूज करेंगे। ठीक है, सो सेल्फ डॉट अपडेट टाइम इज इक्वल टू पाईगेम डॉट टाइम डॉट गेट टिक्स। ठीक है, कितना टाइम पास हुआ है। ओके, इधर हम लोग एक ही बार गिनेंगे, इधर हम लोग लिखेंगे इफ करंट टाइम माइनस सेल्फ डॉट अपडेट टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100। मतलब क्या, अगर 100 सेकेंड्स हो गए हैं अपडेट होने के बाद, तो तू क्या कर, अगर 100 सेकेंड्स हो गए हैं, सबसे पहले क्या कर, सबसे पहले करंट टाइम को वापस, सॉरी सेल्फ डॉट अपडेट टाइम को करंट टाइम बना दे। ठीक है, ये मैं बाद में आगे जाके और डिटेल में बताता हूँ, आई विल एक्सप्लेन दिस विद मोर एग्जांपल्स, बट अभी के लिए समझिए कि मैं अपडेट टाइम को वापस रीसेट करूंगा, और मैं क्या करूंगा, मैं इसकी फ्रेम्स भी स्टोर करता हूँ। आई एम गोइंग टू स्टोर द फ्रेम, कि अभी फ्रेम 0 दिखानी है, फ्रेम 1 दिखानी है, फ्रेम 2 दिखानी है, क्या दिखाना है एग्जैक्टली। ठीक है, सो इधर रहेगा फ्रेम, इट इज यूज टू स्टोर द current frame of the कैरेक्टर इमेज। अभी कैरेक्टर इमेज की कौन सी फ्रेम चालू है। ठीक है, सो इधर मैं लिखता हूं सेल्फ डॉट फ्रेम इज इक्वल टू 0। क्या होगा, आगे आगे जाके हम लोग ये फ्रेम को इधर इंक्रीज करेंगे, इनिशियली I0 ड्रॉ करेंगे, फिर I1 I2 I3 I4 ऐसे। सो इधर हम लोग लिखेंगे सेल्फ डॉट फ्रेम इज इक्वल टू सेल्फ डॉट फ्रेम प्लस 1। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। और अभी इधर अभी हम लोग क्या करेंगे, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इधर हम लोगों ने सिर्फ वो चेंजेस किए हैं। इधर अभी हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट ओवर हियर r डॉट इमेजेस सेल्फ डॉट इमेज नेम प्लस ये स्लैश
प्लस अभी उसका स्टेटस क्या है, व्हाट इज इट्स करंट स्टेटस, सेल्फ डॉट स्टेटस प्लस इधर वापस स्लैश नहीं आएगा, इधर आएगा str सेल्फ डॉट फ्रेम, ठीक है, एंड प्लस डॉट png, ठीक है। बेसिकली होगा क्या देखिए, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अभी ये जो मैंने पूरा का पूरा इधर स्ट्रिंग लिखा है ना, पूरा का पूरा स्ट्रिंग, ये पूरे के पूरे स्ट्रिंग का मतलब क्या है देखिए, एकदम सिंपल बताता हूँ आपको। इसका कैसे रहेगा, दिस विल बी, सबसे पहले इधर आएगा डॉट मतलब करंट फोल्डर स्लैश इमेजेस, फिर वापस आएगा एक स्लैश सेल्फ डॉट इमेज नेम, रेडन के लिए आएगा रेडन, सब जीरो के लिए आएगा सब अंडरस्कोर जीरो, ये आ गया इधर सेल्फ डॉट इमेज नेम आ गया रेडन, फिर आ गया ये वाला स्लैश, ये वाला स्लैश आ गया, फिर क्या आएगा सेल्फ डॉट स्टेटस, करंटली अपना स्टेटस क्या है आई, उसके बाद क्या आएगा फ्रेम, फ्रेम कितना रहेगा अपना जीरो, फिर उसके बाद क्या रहेगा, उसके आगे आएगा डॉट png। तो ये वाला इमेज मुझे स्क्रीन के ऊपर दिखेगा, ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या होगा, अभी आप लोगों को 1 मिनट में प्रॉब्लम पता चलेगा। ये देखो i0 से लेके i9 तक ही इमेजेस है ना, तो उतने इमेजेस दिखेंगे और उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम होगी। इसके 100 की जगह पर मैं 200 करता हूँ और इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो कैरेक्टर्स मूव हो रहे हैं, बट वापस देखो एरर आ गया, ठीक है। वापस एक बार मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, कैरेक्टर्स थोड़े स्लो मूव हो रहे हैं, मुझे स्लो ही मूव करने हैं अभी के लिए। देखिए कैरेक्टर्स मूव हो रहे हैं, बट बीच में ही ये ओवरफ्लो हो जाते हैं। ये क्या बोल रहा है, i10 इज नॉट फाउंड, बराबर ना, i9 तक ही है ना रेडन की इमेजेस। सो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को ना जब भी इमेज दिखा रहे हैं हम लोग, वो इमेज दिखाने के पहले हमें चेक करना है कि वो इमेज सच में है कि नहीं है रे बाबा, राइट। ये देखिए मैं रन कर रहा हूँ, i0 i1 i2 i3 i4 i9 तक इमेजेस दिखे। अभी मैं इसको और भी स्लो करता हूँ, आप लोगों को स्लो स्लो हिलते हुए दिखेगा, स्लो स्लो हिल रहा है। i0 से लेके i9 तक इमेजेस आ गए, जैसे ही i10 के लिए गया वो इधर एक एक से वैल्यू बढ़ रहा है ना, जैसे वो i10 के लिए गया i10 इमेज मिली क्या उसको, नहीं मिली। क्योंकि उसको i10 इमेज नहीं मिली तो वो बोल रहा है कि i10 इमेज नॉट फाउंड। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, व्हाट वी हैव टू डू, हम लोगों को ना अभी एक और वेरिएबल बनाएंगे हम लोग, लेट अस से टेम्पररी इमेज नेम। वो इमेज नेम हम लोग क्या रखेंगे मालूम है क्या, सेल्फ स्टेटस प्लस str सेल्फ फ्रेम प्लस png। मतलब क्या, बेसिकली ये वाला i0.png, ठीक है। हम लोग चेक करेंगे कि ये वो रेडन के इसके लिस्ट के अंदर है क्या, इमेज लिस्ट के अंदर है क्या। अगर ये इमेज लिस्ट के अंदर है तो ही वो इमेज तो दिखा, अगर वो उसके अंदर नहीं है तो दिखाएगा कैसे ना। इमेज लिस्ट के अंदर i0 से लेके i9 तक ही इमेजेस है, तो अगर i0 से i9 तक इमेजेस है तो वो दिखा, जैसे ही i10 वैल्यू आएगा तो i10 मत दिखा, ठीक है। सो वो करने के लिए हम लोग बोलेंगे इफ temp image name in self dot image list। अगर जो तेरा नेम है अभी i0.png i1.png i2.png, वो अगर इमेज लिस्ट के अंदर नाम है तो तू क्या कर, तो ही तू ये सब कुछ दिखा। अगर वो उसके अंदर नहीं है, अगर वो उसके अंदर नहीं है, अगर ये इमेज लिस्ट के अंदर ये नाम नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जब i10 नाम आएगा, i10 तो इमेज लिस्ट के अंदर नहीं है, तो तू क्या कर, एकदम सिंपल ना, सेल्फ डॉट फ्रेम को वापस जीरो कर दे, बराबर। सेल्फ डॉट फ्रेम को वापस जीरो कर देंगे हम लोग, बराबर ना, क्योंकि i10 नहीं है तो हमें क्या करना है, वापस जीरो से चालू करना है ना, वी अगेन हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। सो हम लोग क्या कर देंगे, फ्रेम का नंबर क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। सो रेडन के केस में क्या होगा, जीरो से लेके 9 तक दिखेगा, वापस जीरो पे आएगा 9, वापस जीरो पे आएगा 9। सब जीरो के केस में कितना है, 11 इमेजेस है। सो जीरो से लेके 10 वापस जीरो, जीरो से लेके 10 वापस जीरो। और क्या करेंगे, इधर हम लोग लिखेंगे यही कोड वापस। यही कोड वापस क्यों लिखेंगे, क्योंकि अभी इसका ये चेंज हो रहा है ना, इसका नाम इधर चेंज हो रहा है ना, टेम्प इमेज नेम इधर क्या आ रहा है अपना, सेल्फ डॉट फ्रेम, ये जीरो है ना अपना, उसके लिए वी आर राइटिंग दिस अगेन ओवर हियर, ठीक है।
और ये वाली चीज अभी हम लोग, ये जो टेम्प इमेज नेम है ना, ये आगे ये वाला लिखने की जगह पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं। हम लोगों ने ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, वी कैन कीप दिस लाइक दिस ऑल्सो। ये अगर हम लोगों ने इधर ऐसा लिखा ना तो भी कोड बराबर रन होने वाला है। ठीक है, अभी इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए अभी रेडन मूव हो रहा है, वापस रेडन पीछे आया, वापस मूव हो रहा है। इस बार क्रैश हुआ क्या? नहीं, क्योंकि i9 के बाद जब i10 की बारी थी तो i10 होने के पहले क्या हो गया? i10 होने के पहले वापस रेडन 0 पे आ गया। राइट, सो अभी ये बहुत स्लो हो रहा है। अगर इसको स्पीड इंक्रीज करना है तो ये 400 मिली सेकेंड्स के बाद, हर 400 मिली सेकेंड्स के बाद उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, इमेज चेंज हो रहा है। तो 400 मिली सेकेंड्स की जगह पे 100 मिली सेकेंड्स करते हैं। सो अभी रन करते हैं, ये देखिए अभी कैरेक्टर्स फास्ट फास्ट मूव हो रहे हैं। अगर आप लोगों को ये थोड़ा सा फास्ट लग रहा है तो 100 की जगह पे आप 150 कर सकते हैं। राइट, मुझे वो 100 ही अच्छा लग रहा है, ये 150 थोड़ा सा मुझे स्लो लग रहा है। ठीक है, चलो बीच में रखते हैं, 120 रख के देखते हैं। राइट, 120 इज ओके। तो भी मुझे 100 ही थोड़ा अच्छा लग रहा है, वो आपके ऊपर है आपको कैसे अच्छा लग रहा है। मुझे 100 वाला थोड़ा अच्छा लग रहा था, एनिमेशन थोड़ा सा फास्ट था बट अच्छा था। ठीक है, सो ऐसे अभी हमारे कैरेक्टर्स क्या कर रहे हैं ये देखो। अभी मैं वापस आप लोगों को बताता हूँ, करंट टाइम बेसिकली क्या बोलता है। अभी हम लोग मिली सेकेंड्स नहीं, हम लोग अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए, ये चीज एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंपल चीज बताता हूँ। अभी आपको बोला है हर 5 सेकेंड के बाद आपको आपका हाथ 1 सेंटीमीटर ऊपर करना है। आफ्टर एवरी 5 सेकेंड्स यू हैव टू रेज योर हैंड बाय 1 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, पहले रुकोगे, पहले आपका हाथ 0 सेंटीमीटर पे रहेगा। 5 सेकेंड के बाद क्या करोगे, एक एक सेंटीमीटर ऊपर करोगे। 10 सेकेंड के बाद क्या होगा, आपका हाथ 2 सेंटीमीटर पे रहेगा। 15 सेंटीमीटर के बाद 3, 20 सेकेंड के बाद 4 सेंटीमीटर, ऐसा हर 5 सेकेंड पे क्या करोगे, हाथ अपना ऊपर ऊपर करोगे। राइट, दैट इज द सेम थिंग विच वी आर डूइंग इन दिस केस। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट टाइम, अभी कितना टाइम हुआ है वो देख रहे हैं। पिछले, मतलब देखो अगर 0 सेकेंड पे, अगर आपको बोला 10 सेकेंड पे चालू करना है, 10 सेकेंड पे आपका हाथ 0 सेंटीमीटर पे है, या फिर 12 सेकेंड पे आपका हाथ 0 सेंटीमीटर पे है, तो आपका हाथ 1 सेंटीमीटर पे कब जाएगा, 12 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड, मतलब 17 सेकेंड पे ना। तो 17 - 12 कितना हो जाएगा, 5। राइट, सेम लॉजिक वी आर यूजिंग ओवर हियर। अपडेट टाइम, मेरा अपडेट टाइम हर 100 मिली सेकेंड के बाद, आफ्टर एवरी 100 मिली सेकेंड आई एम अपडेटिंग माई टाइम। मैं मेरे स्टॉप वॉच को रिसेट कर रहा हूँ। ठीक है, और वापस मैं कितनी देर रुक रहा हूँ, 100 मिली सेकेंड के लिए रुक रहा हूँ। और 100 मिली सेकेंड के बाद मैं क्या करता हूँ, मेरे फ्रेम को चेंज करता हूँ। राइट, सो इसकी वजह से मेरा कैरेक्टर्स अपने आइडल मोशन कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस माई कैरेक्टर्स आर डूइंग देयर आइडल मोशन। अभी आप लोगों को उनके आइडल मोशन नहीं देखने हैं, समझो आप लोगों को उनके किक के मोशन देखने हैं। यू वांट टू सी देयर किक मोशन या फिर पंच के मोशन। तो इधर सिर्फ देखिए, इधर जिधर हम लोगों ने इसको आइडल मोशन बोला है ना रेडन का, वो आइडल की जगह पे मैं इधर लिखता हूँ किक, और सब जीरो के इधर लिखता हूँ पंच। के फॉर किक, पी फॉर पंच। और अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखो, ये अपना किक का एनिमेशन कर रहा है और सब जीरो अपने पंच का एनिमेशन कर रहा है। राइट, सो ऐसे आप कोई भी आपका एनिमेशन इधर दिखा सकते हैं। राइट, इसको फॉलिंग वाला एनिमेशन दिखाना है, इसको विक्ट्री वाला एनिमेशन दिखाना है, ये भी आप रन कर सकते हो। तो ये गिरने का एनिमेशन दिखा रहा है और ये जीतने का एनिमेशन दिखा रहा है। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन चेंज योर एनिमेशंस एकदम सिंपल वे से। सो इधर हम लोग अभी के लिए वापस आइडल आइडल लिखते हैं। राइट, सो ये थोड़ा सा कोड एकदम छोटू सा है, कोड इज नॉट वेरी बिग दैट वी हैव रिटन। हमने बहुत सारे चेंजेस किए हैं ऐसा नहीं है, हम लोगों ने सिर्फ ये इतनू सा पार्ट ऐड किया है और ये इतनू सा पार्ट ऐड किया है, बट उसके पीछे का लॉजिक बहुत बड़ा है। द लॉजिक इज वेरी बिग। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सारे इमेजेस इधर वो दोनों फोल्डर पेस्ट कर दिए रेडन के। राइट, फिर वो क्या किए, वो इमेजेस की अपने को लिस्ट मिलनी चाहिए, उसके लिए ओएस वाला लाइब्रेरी, इधर ओएस वाला लाइब्रेरी इंपोर्ट किया, और उसमें से हम लोगों ने ये लिस्ट डायरेक्टरी वाला फंक्शन यूज किया, जिसने क्या किया, डायरेक्टरी के सारे आइटम्स की लिस्ट हमें दे दी, वो हम लोगों ने इमेज लिस्ट में स्टोर कर दी। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रेम्स यूज कर करके इमेजेस चेंज कर रहे हैं। राइट, और उसी के साथ हम लोगों ने इधर एक स्टेटस भी रखा है,
स्टेटस क्या बताता है? स्टेटस बताता है कि अभी वो तुम्हारा कैरेक्टर आइडल है, कि अभी तुम्हारा कैरेक्टर किक कर रहा है, अभी तुम्हारा कैरेक्टर पंच कर रहा है, क्या कर रहा है, राइट? सो उसके लिए हम लोगों ने स्टेटस भी रखा है। ठीक है, सो विथ ऑल दीज चेंजेस हमारा कैरेक्टर अभी मूव करने लग गया है। सो अवर कैरेक्टर हैज नाउ स्टार्टेड टू मूव। ठीक है, सो अभी तक हमारा सिर्फ कैरेक्टर मूव कर रहा है, अभी तक हमने उसके अंदर कुछ मोशन नहीं दिया है। मतलब हम लोग WSD दबाएंगे तो कैरेक्टर हिलना चाहिए ना इधर उधर, वो सब कुछ हम लोगों ने नहीं किया है, वो भी अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, वी विल डू दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो होपफुली ये आप लोग को समझ गया रहेगा। ये वीडियो जरा 2-3 बार अगर आपको नहीं समझा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग है जो हम लोग यूज कर रहे हैं, स्पेशली एनिमेशन वाला। सो ऐसे ही हर एक गेम का एनिमेशन ऐसे ही होता है आप लोगों का। ठीक है, यूजिंग अ सेपरेट दिस लॉजिक एंड यूजिंग दीज फ्रेम्स, बहुत सारे इमेजेस फटाफट फटाफट एक के बाद एक दिखाने रहते हैं। ठीक है, ये कोड भी मैं उसी अपने ग्रुप उसी अपने लिंक के ऊपर शेयर करूंगा आपके साथ। ओके, थैंक यू।